नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, जिससे प्रतापगढ़ जिले की हर खबरों की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं कुंडा से, जहां आज सेना के जवान अमित यादव का पार्थिव शरीर दोपहर 1 बजे कुंडा के कुसाहिल बाजार गांव पहुंचा तो अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धांजलि के बाद पार्थिव शरीर करेटी घाट ले जाया गया, जहां पिता जयचंद यादव ने पुत्र को मुखाग्नि दी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों की आंखें भर आई। मानिकपुर इलाके के कुसाहिल बाजार निवासी अमित यादव सेना में लांस नायक पद पर थे। उनकी तैनाती दार्जिलिंग में थी। 3 दिन पूर्व अचानक तबीयत खराब होने से उनकी मौत हो गई। आज पार्थिव शरीर कुंडा पहुंचा तो हजारों की संख्या में लोग 4 पहिया 2 पहिया वाहनों के साथ तिरंगा लिए शव यात्रा में शामिल हुए। शव यात्रा लगभग 15 किलोमीटर लंबी थी। कुंडा के देशराज का इंदारा, मवई, मन्नान बाजार, मेन चौराहा कुंडा, चौसा, नई बाजार, पूरे धनऊ, बुलाकीपुर गांव से होते हुए जवान का शव घर पहुंचा। जगह जगह लोग भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए पार्थिव शरीर पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। जवान का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो परिजन बिलख पड़े। अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्र हो गए। हजारों लोगों द्वारा अमित यादव अमर रहे, भारत माता की जय, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमित तेरा नाम रहेगा के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस दौरान पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने में हलाकान रही। एसडीएम सतीश चंद्र त्रिपाठी और सीओ कुंडा अर्जुन सिंह मानिकपुर, कुंडा और हथगुआ पुलिस के साथ साथ पीएसी बल के साथ डटे रहे। करीब 2 घंटे बाद जवान का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए करेटी घाट ले जाया गया। वहां पिता जयचंद यादव ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में जनसत्ता दल के प्रदेश अध्यक्ष और बाबागंज विधायक विनोद सरोज, राजा भैया के प्रतिनिधि हरिओम शंकर श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख कुंडा संतोष सिंह, समाज सेवी संजय जायसवाल, मोइज बेग, अजय यादव, समाज सेवी गुड्डू गुप्ता, विनोद पटेल, कुलदीप पटेल समेत जनसत्ता दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर श्रद्धांजलि अर्पित करने में सपा जिला अध्यक्ष नाथ यादव, प्रमोद मौर्य, राम मोहन यादव काका, तनवीर मिल्की, पुरुषोत्तम यादव समेत दर्जनों सपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। अगली खबर कंधई कोतवाली क्षेत्र से है, जहां ननिहाल आए युवक ने छत के चूल्हे से फांसी लगाकर जान दे दी। बताया गया कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। पट्टी थाना क्षेत्र के बरहूपुर पट्टी निवासी संत कुमार का 28 वर्षीय बेटा अनुज कुमार पटेल की महीनों से दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वह सोमवार को अपने घर से जिला मुख्यालय दवा लेने के लिए गया था। देर शाम घर न जाकर वह अपने ननिहाल कंधई थाना क्षेत्र के रैया गाँव में मामा मदन पाल पटेल के घर ठहर गया। अनुज आज सुबह करीब 8 बजे आसलपुर बाजार गया और वहां से रस्सी खरीद कर ले आया, जिसके बाद घर के अंदर एक कमरे में चूल्हे से लटक कर फांसी लगाकर उसने जान दे दी। इस दौरान घर के सभी लोग धान की रोपाई करने खेत गए थे। खेत से लौटने के बाद ननिहाल के लोगों ने अनुज को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। घर के अंदर उसका शव फांसी के फंदे से लटकते देख सभी के होश उड़ गए। सूचना पर उसके माता पिता और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे। अनुज का शव देखकर रोना पीटना मच गया। एसओ कंधई ने बताया कि पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक अनुज की पिछले महीने 14 मई को जौनपुर जिले के खैरा गांव की प्रीति पटेल के साथ शादी हुई थी। शादी के 1.5 माह बाद ही वह विधवा हो गई। पति के मौत की खबर सुनते ही पत्नी प्रीति बेहोश हो गई। अनुज 2 भाई और 1 बहन में दूसरे नंबर पर था। अगली खबर हथगुआ इलाके से है, जहां ईंट भट्ठा मजदूरों को लेकर अलीगढ़ से गया जा रही डबल डेकर बस हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई। हादसे में बस में सवार महिलाओं और बच्चों में दर्जनों लोग घायल हो गए। इसमें 7 लोगों को गहरी चोट आने पर इलाज के लिए मंझनपुर कौशाम्बी भेजा गया। घटना की जानकारी होने पर सीओ भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बिहार प्रांत के गया जिले के विभिन्न गाँवों के मजदूर अलीगढ़ के एक ईंट भट्ठे पर काम करने गए थे। बारिश में ईंट भट्ठा बंद होने पर मजदूर डबल डेकर बस बुक कर अपने घर गया लौट रहे थे। बस पर महिलाओं, बच्चों व पुरुषों समेत 150 से अधिक लोग सवार थे। आज सुबह करीब 9 बजे हथगुआ थाना क्षेत्र में 4 लेन हाईवे पर राजपूत ढाबे के पास ड्राइवर को झपकी आने से बस सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई। बस के टकराते ही मजदूरों में चीख पुकार मच गई। धमाका और चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो बस में रहे लोगों को बाहर निकाला गया। सूचना पर एसओ दूधनाथ सिंह यादव और सीओ अर्जुन सिंह भारी फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकलवाया। बस पर सवार करीब 7 दर्जन महिलाएं, बच्चे और पुरुष घायल थे। इसमें 7 लोगों की हालत गंभीर
थी। उन्हें एम्बुलेंस से मंझनपुर जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने सभी मजदूरों को घटनास्थल के पास एकजुट कर खाने पीने की व्यवस्था कराई। इसके बाद दूसरी बस मंगाकर उनको गंतव्य को रवाना किया गया। अगली खबर कुंडा तहसील परिसर से है, जहां दबंगों ने कानून के समेत लेखपाल की पिटाई कर दी। आज दोपहर कुछ लोग जमीनी नाप कराने को लेकर कुसुआपुर आलापुर सर्किल के राजस्व निरीक्षक कृतिकांत श्रीवास्तव के पास पहुंचे। कुछ ही देर बाद दबंगों ने नाप न कराने का आरोप लगाते हुए कानून गो को तहसील परिसर पर ही भद्दी भद्दी गाली देते हुए लात मुक्का और डंडों से जमकर पीटना शुरू कर दिया, जिसके कारण राजस्व निरीक्षक को गंभीर चोटें आई। बीच बचाव करने पहुंचे क्षेत्रीय लेखपाल के साथ भी गाली गलौज और मारपीट हुई। राजस्व निरीक्षक कृतिकांत श्रीवास्तव का कहना है कि उन्होंने धारा 24 के तहत नाप कराए जाने का कहा तो दबंगों ने गलत तरीके से जबरन नाप कराने का दबाव बनाया और आक्रामक होकर मारपीट करने लगे। घटना के बाद से राजस्व कर्मी काफी डरे सहमे हैं। वहीं दूसरी ओर सूत्रों की माने तो कानून गो और लेखपाल बिना पैसे के कोई काम नहीं करते। हर काम में सिर्फ पैसा, अगर पैसा नहीं तो काम नहीं। इसी से आज ही जाकर कुछ लोगों ने मारपीट की है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।